Good morning to all. Hope you all are fit and fine and have a sound health. Now we discuss the next topic of the application of derivative, that is tangent and normals. As you know that tangents are the line which touches the curve at a given point, and normal is the line which is perpendicular to the tangent. So we have to find equation of tangent and normal using dy by dx, that is derivatives. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना जानते हैं कि किसी पॉइंट का स्लोप मालूम है m और वो एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 से, देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो बेसिक इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे. एंड डिफ्रेंसिएशन में हम पढ़े हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट अवर dy बाई dx. स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, लास्ट ईयर 11th में भी आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में से पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय dy बाई dx. सो यहाँ हम निकालेंगे किसी भी फंक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को. लेट y इक्वल टू एफ एक्स विद अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन the line L represents the tangent at the point A and M represents the normal at the point A. The coordinate of the point A is x1, y1. Since line L is perpendicular to M, it means tangents and normals are perpendicular to each other. So, the product of their slopes is equal to 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लें, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जाएंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप एट द पॉइंट x1 y1, दैट इज dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1. और इसे हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एफ डैश x1 इंटू x माइनस x1. दिस गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1. Next, we have to find the equation of normal. So, if two lines are perpendicular to each other, first of all we find slope of normal. So, we use the property that product of their slopes is equal to minus 1. The slope of normal into slope of tangent is equal to minus 1. Therefore, slope of normal is equal to minus 1 upon dy by dx at the point x1 y1. Hence, equation of normal is given by y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx at the point x1 y1 into x minus x1. चाहो तो इसी को याद करके आप आगे बढ़ सकते हो, और नहीं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और दूसरे फॉर्म में इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को आप लिख लीजिए. ठीक है, आपको याद रखना है फॉर्मूला सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passing through the point x1 y1 and having slope m is y minus y1 is equal to m into x minus x1. और इसी को यूज करके हम आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल dy बाई dx निकाल कर बनाएंगे. अब इसका पर्टिकुलर केस भी थोड़ा सा देख लेते हैं. इफ़ dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 इज 0 और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाई y इज इक्वल टू y1. Similarly, either dy by dx is not defined or theta is 90 डिग्री. दोनों केस में टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x इज इक्वल टू x1. इट मीन्स आइदर हमारा डेरिवेटिव 0 हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या स्लोप tan थीटा 0 हो. इट मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू y1. दूसरा, अगर dy बाई dx नॉट डिफाइंड आता है पर्टिकुलर पॉइंट पे या एंगल 90 डिग्री दिया हुआ हो, तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x इज इक्वल टू x1. नाउ वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट. फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 2. तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्लोप निकालना है, मीन्स सिर्फ dy बाई dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 निकालना है. तो अगर कर्व में x और y दोनों इंक्लूडेड हैं तो x की वैल्यू 2 रख के
y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इट मीन्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो पहला काम dy/dx निकालना, तो dy/dx आ गया 3x² - 1। चूँकि RHS में 3x² - 1 सिर्फ x वेरिएबल है, तो हमें x = 2 सब्सिट्यूट कर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल जाएगा। 2 रख दिया, आ गया 3 × 4 - 1 दैट इज 12 - 1। अगर y रहता तो पहले हम पॉइंट निकालते, उसके बाद स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते। नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x⁴ + y⁴ = 2 एट द पॉइंट 1, 1। वो सिर्फ स्लोप निकालना था, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले हमें dy/dx निकालना है, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, आ गया dy/dx का वैल्यू -y⁴ × x⁴ यहाँ dy/dx निकालने के लिए हमने फार्मूला कौन सा यूज किया है, आई थिंक आप रिमेंबर होगा आपको, d/dx x⁴n n × x⁴n - 1। इस फार्मूला को हमने यूज किया है। तो dy/dx = -y⁴ अपॉन x⁴ तो at the point 1, 1 dy/dx is -1. So we put this value in the equation of tangent y - y1 is equal to dy/dx at the point 1, 1 into x minus x1। तो y - 1 is equal to -1 into x - 1 सॉल्व कर देंगे तो आ गया y + x - 2 is equal to 0। Similarly equation of normal is y - 1 is equal to -1/1 into x - 1। It means y - 1 is equal to x - 1, so x - 1 equal to 0। ये दो डायरेक्ट क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें पहले में सिर्फ स्लोप निकालना था, दूसरे में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था। अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा, जिसमें स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है और कर्व दिया हुआ है। आपको निकालना है वो सारे पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइंस मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालने हैं जो कि उस पॉइंट से पास कर रहे हैं। पॉइंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि किस पॉइंट से इक्वेशन हमारा कर्व पास कर रहा है, सिर्फ टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है और कर्व दिया हुआ है। तो पहला काम है हमें पॉइंट्स निकालना। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो तो पहला काम हमारा है dy/dx निकालना। So given that y + 2/2 upon x - 3 equal to 0 means y is equal to -2 upon x - 3. So differentiating 1 with respect to x, we get dy/dx is equal to 2 upon x - 3 whole square. So slope of tangent at the point x y, यहाँ x1 y1 नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल से हम जनरल पॉइंट ले रहे हैं x y, इज dy/dx is equal to 2 upon x - 3 whole square. But according to question the slope of the tangent is given as 2। तो हम 2 से इसे इक्वेट कर दें, हमारा आ जाएगा x - 3 whole square equal to 1। We take the square root of 1, so 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होता है, मीन्स x - 3 is equal to +1 and -1 both। So when we take plus, x is equal to 4, when we take minus, x is equal to 2। Now we have to find the point of point। So we put the value of x in the given curve, that is y + 2 upon x - 3 equal to 0। यहाँ x की वैल्यू एक बार 4 रख दें, एक बार -2 रख दें, और हम x की वैल्यू 4 और 2 रख दिए और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लिए। तो पॉइंट आ गया 4, -2 एंड 2, 2। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2 आ गया y - 2 is equal to 2 into x - 2, y - y1 is equal to dy/dx at the point x1 y1 into x - x1। So 2y - y - 2 equal to 0, and similarly at the point 4 - 2 equation of tangent comes as 2x - y - 10 equal to 0। So try the rest questions by yourself. Thank you.